महाराज के वंश में पृथु महाराज का भी अवतार होता है। एक राजा थे अंग, बड़े धर्मपरायण राजा थे, ध्यान से सुनना। लेकिन उनका बेटा हो गया वेन, और वेन जब बड़ा हुआ सारे धार्मिक कार्यक्रमों पर बेन लगा दिया, बोले कुछ नहीं होना चाहिए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजागोचित इतिन्यवार वद्धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। सब जगह कहलवा दिया कि कोई ना ही तो यज्ञ करेगा, नहीं जप करेगा, दान करेगा, कथाएं, कुछ भी नहीं होगा। जैसा उसका नाम था वैसा ही काम था। उसका नाम था वेन, और पूरे धार्मिक आयोजनों पर बेन लगा दिया उसने। हमें ऐसा लगता है कि वो वेन नहीं था, कोरोना ही था। जय श्री कृष्ण, जो उस वक्त हुआ होगा, कोविड। क्योंकि कोविड ने भी वही किया जो वेन ने किया था, उसने भी सारे कार्यक्रमों को बैन करा दिया, और वेन ने भी बैन करवा दिया। तो ब्राह्मण लोगों ने आकर कहा कि क्या कर रहे हो, ये आयोजन शुरू करो, धार्मिक आयोजन। बोले नहीं। क्यों नहीं? बोले मैं खुद ही भगवान हूं, मेरा ही पूजा करो, मेरी हवन करो, मेरे यज्ञ करो, मेरा ही भजन करो। बोले भगवान तुम नहीं हो सकते। बोले मैं ही भगवान हूं, राजा स्वयं भगवान होता है। सर्वदेव मयो नृपः, राजा में ही सारे देवताओं का निवास होता है, और तुम उस व्यक्ति को भगवान मानते हो जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं। मैं ही भगवान हूं। जब ऐसा कहा तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, जोर से हुंकार भरी, और उसी हुंकार में वेन का प्राणांत हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब बोले राजा किसको बनाए, तो उसके शरीर का मंथन किया गया। और जब वेन के शरीर का मंथन हुआ तो उसमें से सबसे पहले काला कलूटा सा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने पूछा मैं क्या करूं। बोले चुपचाप बैठ जाओ एक तरफ जाके, निशीत, चुपचाप बैठ जाओ। वहीं से निषाद की उत्पत्ति मानी जाती है। जब पुनः शरीर का मंथन किया गया तो अब की बार वेन के शरीर से भगवान पृथु का अवतार होता है। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु भगवान ने आकर राज्य को संभाला। भूमि जो अपने रत्न छुपाकर बैठी थी, जो बोते तो उगता नहीं था। तो सब लोग पृथु महाराज के पास में आए, बोले महाराज भूखे मर रहे हैं, पृथ्वी कुछ नहीं दे रही है। तो क्रोधित हो गए, तलवार निकालकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। तो पृथ्वी देवी शरण में आई, बोले महाराज क्षमा कीजिए, जब पाप मेरे ऊपर बढ़ता है तो मैं सारे रत्न छुपा लेती हूँ, और अब आप आ गए हैं तो मैं गैया का रूप धारण करके आपके सामने खड़ी हूं, आप दुह लीजिए जो भी रत्न दुहना चाहते हैं। तो पृथु महाराज ने गैया के रूप में पृथ्वी का दोहन किया। और ये पृथ्वी जो आज हम देख रहे हैं, ये वसुंधरा धरती, ये ऐसी नहीं थी पहले। कहीं पर बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, झरने, गड्ढ, ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी आज है। समतल भूमि नहीं थी। पृथु महाराज ने इस भूमि को व्यवस्थित किया, सब पहाड़ों को उठाकर हिमालय पर जाकर रखा। पृथु महाराज ने इसका पुनरुद्धार किया। इसी वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा। पृथु महाराज के द्वारा इसका निर्माण, नव निर्माण हुआ। भगवान प्रसन्न हुए पृथु महाराज से, बोले मांगो क्या चाहते हो। भगवान स्वयं ने आकर भगवान ने कहा, बोले हम तो कुछ नहीं चाहते, देना ही चाहते हो तो एक चीज मांगते हैं। बोले बताओ। बोले 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगा? कान मांगे 10,000। बोले इतने कानों का क्या करोगे? पृथु महाराज ने कहा 2 कानों से आपकी कथा सुनने में आनंद नहीं आता, 10,000 कानों से सुनेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो पृथु महाराज का सुंदर वर्णन आता है, हम आगे चलेंगे कथा में।